और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की धमकियों से घबराए रूस के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने पास घातक हथियारों की खेप रखनी शुरू कर दी है। पोलैंड ने तुर्की से बायकास TB2 ड्रोन खरीदे हैं। पोलैंड में 6 ड्रोन पहुंच चुके हैं, जबकि 24 और ड्रोन पहुंचने बाकी है। वहीं एक बार फिर से पोलैंड ने अमेरिका से एटम बम देने की गुहार लगाई है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि रूस के पड़ोसी देश भी परमाणु हथियारों से लैस होना चाहते हैं ताकि पुतिन को करारा जवाब दिया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पोलैंड पहुंची ड्रोन की पहली खेप, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहा है तो पोलैंड के रास्ते वो मदद पहुंचाई जाती है। ऐसे में पोलैंड भी हथियारों से लैस होना चाहता है। इसी कड़ी में ये ड्रोन पहुंचे हैं। रूस के खिलाफ पोलैंड की तैयारी। घातक हथियार खरीदने में जुटा पोलैंड। अमेरिका से पोलैंड ने मांगा एटम बम। यूक्रेन से जंग लड़ रहे पुतिन को अपने पड़ोसी देश पोलैंड से बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि पोलैंड पुतिन की धमकियों से घबरा गया है। वो अपनी सुरक्षा और पलटवार के लिए घातक हथियारों को खरीदने में जुट गया है। इस बार पोलैंड ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से हथियार की बड़ी डील की है। इस डील के तहत पोलैंड ने तुर्की से खतरनाक बायकास TB2 ड्रोन को अपने हथियारों के जखीरे में शामिल भी कर लिया। ये वही ड्रोन है जो जंग के शुरुआती दिनों से रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित हुआ है। इसकी मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई मोर्चों पर पुतिन की फौज पीछे हटने को मजबूर हुई। वहीं पोलैंड TB2 ड्रोन खरीदने वाला पहला नाटो देश भी बन गया है। 6 बायकास TB2 ड्रोन की पहली खेप पोलैंड पहुंच भी गई, जबकि डील के तहत पोलैंड को अभी 18 ड्रोन और मिलने हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड इतना घबराया हुआ है कि उसने एक बार फिर से अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु बेस तैनात करने की बातचीत तेज कर दी है। एटम बम की मांग के पीछे पोलैंड का डर है। वो डर है रूस के परमाणु हमले का, क्योंकि अगर पुतिन ने पोलैंड पर एटम बम गिराया तो उसके पास अपनी रक्षा के लिए कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। और अगर अमेरिका ने पोलैंड को नाटो के न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया तो उस पर आफत आ जाएगी, क्योंकि परमाणु जंग छिड़ी तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लेगी। पोलैंड का डर जायज है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। अगर वो परमाणु बम से हमला करते हैं तो रेडिएशन की चपेट में नाटो के कई देश आ जाएंगे, जिनमें पोलैंड भी है। ऐसे में पोलैंड की टेंशन जायज भी है और वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसलिए पोलैंड अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है और अमेरिका से अपने यहाँ परमाणु बम फिट करने की बातचीत तेज कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले जिन आधुनिक और घातक हथियारों से यूक्रेन पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है, वो सभी पोलैंड से होकर उसके पास पहुंचे हैं। और यही पोलैंड के डर की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल पुतिन लगातार धमकी देते रहे हैं कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा साबित होंगे, उनके लिए नेटो देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। और अगर पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी हकीकत में बदल गई तो उसका पहला शिकार पोलैंड बन सकता है, क्योंकि रूस और पोलैंड के बीच की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। यानी पोलैंड पुतिन की परमाणु हथियारों की रेंज में है। हालांकि वो बात अलग है कि पोलैंड और रूस एक दूसरे के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, लेकिन पोलैंड की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां अपने कब्जे वाले इलाकों से भी रूस उसे निशाना बना सकता है। यानी कि पोलैंड के ऊपर खतरा लगातार बरकरार है। और पोलैंड के डरने की वजह इतनी सी नहीं है, वो ये भी है कि वो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का हिस्सा है और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बन बैठे हैं। यूक्रेन में रूस के
ताबड़तोड़ हमले जारी और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि रूस ने डोनास के पश्चिम इलाके में बड़ा हमला किया है। रूस ने Su-25 से रॉकेट अटैक